आइए समीकरणों के निकाय यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करते हैं। हम इसे किसी भी तरीके या सूत्र से हल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास पहली समीकरण y बराबर 2 गुणा कोष्ठक में x घटा 4 का वर्ग जमा 3 और दूसरी समीकरण y बराबर ऋणात्मक x का वर्ग जमा 2x घटा 2 है। इस समीकरण के निकाय का एक हल हो सकता है या कोई भी हल नहीं हो सकता है या फिर दो हल हो सकते हैं। इसके हल x के वो मान यानी वैल्यू हैं जिन्हें समीकरण में रखने पर हमें y के मान प्राप्त होते हैं, मतलब कि समान x और y जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट यानी सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए x का मान निकालने के लिए हमें y के मान को बराबर करना है, मतलब कि ये दोनों y बराबर हैं और हमें इनका हल तब प्राप्त होगा जब व्यंजक ऋणात्मक x का वर्ग जमा 2 गुणा x घटा 2 और व्यंजक 2 गुणा कोष्ठक में x घटा 4 का वर्ग जमा 3 के बराबर होंगे। आइए इसे x के मान के लिए हल करते हैं। यहां हमारा बायां पक्ष, माफ कीजिए, हमें यहां इसको गुणा करना है, तो आइए पहले इसे करते हैं। यहां ये ऋणात्मक x का वर्ग जमा 2x घटा 2 बराबर हमारा दायां पक्ष 2 गुणा कोष्ठक में x घटा 4 का वर्ग यानी x का वर्ग घटा 8x जमा 16 जमा 3 है। इसलिए ये 2 गुणा x का वर्ग, हम यहां 2 को कोष्ठक के अंदर के पदों से गुणा कर रहे हैं, इसलिए ये घटा 16x जमा 32 जमा 3 है और इसे सरल करने पर हमें यहां 2 गुणा x का वर्ग घटा 16x जमा 35 प्राप्त होता है और ये बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा, तो इसे ऋणात्मक x का वर्ग जमा 2x घटा 2 लिखते हैं। आइए यहां दोनों तरफ x का वर्ग जोड़ते हैं ताकि बाएं पक्ष से सभी पदों को हटा सकें। हम इसे एक ही स्टेप में कर सकते हैं, तो आइए यहां दोनों तरफ x का वर्ग जोड़ते हैं, फिर दोनों पक्षों से 2x को घटाते हैं और फिर दोनों पक्षों में 2 जोड़ते हैं। यहां समीकरण के बाएं पक्ष में ये और ये रद्द हो जाते हैं, इसलिए यहां 0 बराबर 2 गुणा x का वर्ग जमा x का वर्ग यानी 3 गुणा x का वर्ग है। फिर ये ऋणात्मक 16x घटा 2x यानी ऋणात्मक 18x है। फिर ये 35 जमा 2 यानी 37 है। अब हमारे पास यहां एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहां इसे हल करने के लिए द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसलिए हमारा हल x बराबर ऋणात्मक b, क्योंकि b का मान ऋणात्मक 18 है, इसलिए ये धनात्मक 18 जमा या घटा वर्गमूल 18 का वर्ग घटा 4 गुणा 3 गुणा c यानी कि 37 और इस पूरे के बटा 2 गुणा 3 यानी 6 होगा। आइए अब इसे हल करते हैं। यहां हमारे पास 18 जमा या घटा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। आइए वर्गमूल के अंदर के भाग को कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। तो यहां 18 का वर्ग घटा 4 गुणा 3 गुणा 37 बराबर ऋणात्मक 120 है। तो हम इसे 18 जमा या घटा वर्गमूल ऋणात्मक 120 लिख सकते हैं। हम यहां आसानी से देख सकते हैं कि ये एक ऋणात्मक संख्या होगी, क्योंकि यहां 4 गुणा 3 बराबर 12 और अब 12 गुणा 37 का गुणनफल निश्चय ही 18 से बड़ा होगा। यहां ये 100% स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे देखकर ये आसानी से समझ सकते हैं कि हमें निश्चय ही इस करणी यानी रेडिकल के अंदर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। हम यहां वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऋणात्मक 120 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन है। हम ये विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट को देखकर भी पता कर सकते थे और सूत्र के इस भाग को विविक्त कर कहते हैं। ये b का वर्ग घटा 4ac के बराबर होता है। हमें पता है कि इसका विविक्त कर ऋणात्मक है, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों समीकरण कभी भी प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इस निकाय यानी सिस्टम का कोई भी हल नहीं है। इसका मतलब यह है कि x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसे इन दोनों समीकरण में रखने पर हमें y का समान मान यानी सेम वैल्यू प्राप्त हो। आइए इसके बारे में सोचकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहां ये समीकरण पहले से y अंतःखंड रूप यानी y इंटरसेप्ट फॉर्म में है और ये ऊपर की ओर खुलने वाला परवलय मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, जो कुछ इस तरह दिखता है। चलिए इस परवलय को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसे अच्छी तरह बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि ठीक यहां ये हमारा y अक्ष
यानी y एक्सिस है और ठीक यहां ये x अक्ष यानी x एक्सिस है। ये समीकरण शीर्ष रूप यानी वर्टेक्स फॉर्म में है और हमें इस परवलय का शीर्ष x बराबर 4 और y बराबर 3 रखने पर प्राप्त होगा और ये परवलय ऊपर की ओर खुलेगा क्योंकि हमारे पास धनात्मक गुणांक यानी पॉजिटिव कोएफिशिएंट है। इसलिए इसे बनाने पर यह कुछ इस तरह दिखेगा। इस परवलय को बिल्कुल सटीक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उसके काफी करीब है। अब देखते हैं कि ये किस तरह दिखेगा। ये परवलय नीचे की ओर खुलेगा और वास्तव में हम इसे शीर्ष रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। आइए इस समीकरण को शीर्ष रूप में लिखते हैं जिससे कि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। यहां y बराबर, हम यहां ऋणात्मक चिन्ह को सार्व कर सकते हैं, इसलिए यह ऋणात्मक चिन्ह गुणा कोष्ठक में x का वर्ग घटा 2x जमा 2 के बराबर होगा। आइए इस 2 को थोड़ा अलग यहां लिख लेते हैं। हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 2 का आधा ऋणात्मक 1 होता है। हमें यहां इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए यहां 1 जोड़ते हैं और 1 घटाते भी हैं। हम इस भाग को x घटा 1 का वर्ग लिख सकते हैं। अब हम इस पूरे को कोष्ठक में x घटा 1 का वर्ग लिख सकते हैं और इस ऋणात्मक चिन्ह को भी यहां लिखते हैं। मैं यहां कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं चाहता हूं, तो चलिए इसे इस तरह लिखते हैं। ऋणात्मक चिन्ह गुणा कोष्ठक में x घटा 1 का वर्ग है और यहां ऋणात्मक 1 जमा 2 है, इसलिए यहां जमा 1 लिखते हैं। अब अगर हम ऋणात्मक चिन्ह को कोष्ठक के अंदर बांटते हैं तो इसे इस तरह लिखते हैं। y बराबर ऋणात्मक चिन्ह गुणा कोष्ठक में x घटा 1 का वर्ग घटा 1। तो इस परवलय का शीर्ष यानी वर्टेक्स x बराबर 1 और y बराबर ऋणात्मक 1 पर प्राप्त होगा। इस परवलय का शीर्ष लगभग यहां होगा और ये नीचे की ओर खुलने वाला परवलय है क्योंकि यहां घात 2 वाले पद यानी टर्म का गुणांक ऋणात्मक है। इसलिए इसे बनाने पर यह कुछ इस तरह दिखेगा। हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्रतिच्छेद नहीं करते हैं क्योंकि ये शीर्ष इसके ऊपर है, साथ ही ये ऊपर की तरफ खुलता है और ये इसका न्यूनतम बिंदु यानी मिनिमम पॉइंट है और यहां ये इसका उच्चतम बिंदु यानी मैक्सिमम पॉइंट है। इसलिए ये दोनों परवलय कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार समीकरणों के इस निकाय का कोई हल नहीं है।